हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बच्चों आप सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम वर्ग 12वीं का वो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिससे आप इंग्लिश में आसानी से 10 से 15 मार्क गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। बच्चों, मेरा नाम सुशील कुमार है और आप RKVM ई पाठशाला पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम वर्ग 12वीं के इंग्लिश में वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे आप आसानी से 10 से 12 मार्क गेन कर सकते हैं। बच्चों, आसान है। देखिए, पोएट्री सेक्शन से हम शुरुआत करते हैं कि अबाउट ऑथर मतलब कौन से कवि कौन सी कविताएं लिखे हैं। तो पहला है बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखे हैं बच्चों जॉन डॉन। कौन लिखे हैं? जॉन डॉन। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखे हैं वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखने वाले कवि का नाम है वाल्ट विटमैन। अगला है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखे हैं W.H. वुडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे हैं बच्चों? W.H. वुडेन लिखे हैं। टू ऑटम लिखे हैं जॉन किट्स। टू ऑटम कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। एन एपिटाफ को लिखने वाले कवि का नाम है वाल्टर डिलामेयर। उसके बाद है द सोल्जर, जिसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर लिखने वाले कवि का नाम है रूपर्ट ब्रूक। अगला है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको लिखे हैं बेहतरीन से कवि T.S. इलियट। उसके बाद अगला है फायर हिम। फायर हिम को लिखे हैं इंडियन कवि KKN दारूवाला। KKN दारूवाला। स्नेक है अगला D.H. लॉरेंस लिखे हैं। कौन लिखे हैं स्नेक? D.H. लॉरेंस। अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अगला कविता का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको लिखे हैं वो सेम इंडियन ऑथर कमला दास। ठीक है बच्चों, देखिए ये कविता का सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपको मैच द कॉलम के रूप में आ जाता है। मैच द कॉलम, आपको दो कॉलम मिलेगा, कॉलम A एंड कॉलम B, जिसमें आपको कॉलम A में कवि का नाम रहेगा या कविता का नाम दिया रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है कि इसमें से जैसे आप मान के चलिए आपको रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मान के चलिए इसका दिया हुआ है D नंबर में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखे हैं जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? जॉन डॉन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले जॉन डॉन, इसका आंसर है D नंबर में। ठीक है बच्चों, अगला है मान के चलिए इसी में से किसी का दे दिया एन एपिटाफ, मान के चलिए दिया हुआ है एन एपिटाफ, जिसका आंसर है A नंबर में। इसको लिखने वाले कवि का नाम है एन एपिटाफ लिखे हैं वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर, यहाँ वाल्टर डिलामेयर दिया हुआ है। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिखने वाले जॉन डॉन है, तो इसको हम ऐसे मैचिंग नहीं करेंगे बच्चों। एक का अगर डी है तो अगर हमको आंसर फिलिंग करना होगा तो कॉपी में हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सा है, एक का आंसर देंगे D। समझ में आया? इस तरह से मैचिंग के लिए आ जाता है। ये होता है पोएट्री से आता है 5 मार्क और 5 मार्क आता है प्रोज से। ठीक है बच्चों, तो ये इजीली हम अपने आप को एक स्मार्टली वे में पढ़ाई करके बेहतरीन तरीके से 10 से 15 मार्क गेन कर सकते हैं। ये तो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 से 3 मार्क ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। समझ में आया बच्चों? आराम से पढ़िए बेहतरीन तरीके से। बच्चों अब आगे चलते हैं प्रोज सेक्शन की ओर। प्रोज सेक्शन में बच्चों देखते हैं कौन राइटर कौन सी कहानी या कौन सी एसे या कौन सी पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं महात्मा गांधी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। अगला है भारत इज माय होम, जिसको लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे थे बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम लिखने वाले राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ। अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखे हैं मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ लिखने वाले कवि का क्या नाम है? राइटर का क्या नाम है? मनोहर मालगोनकर। आई हैव अ ड्रीम, अगला है आई हैव अ ड्रीम, जिसको लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम लिखने वाले राइटर का क्या नाम है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसको लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल। अगला है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट लिखने वाले राइटर का नाम है सिगानोया। द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं? सिगानोया।
अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसको लिखे हैं जर्मेन ग्रे। ए चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखे हैं? जर्मेन ग्रे। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसको लिखने वाले राइटर का नाम है डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस को लिखने वाले राइटर का क्या नाम है? डोरोथी एल सेयर्स। अगला है द अर्थ। द अर्थ लिखने वाले राइटर का नाम है द H.E. बिट्स। द अर्थ लिखने वाले राइटर का क्या नाम है? H.E. बिट्स। अगला है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसको लिखे हैं पर्ल एस बक। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई को कौन लिखे हैं? पर्ल एस बक। अगला है ए मैरिज प्रोपोजल, जिसको लिखने वाले राइटर का नाम है एंटोन चेखव। कौन लिखे हैं? एंटोन चेखव। बच्चों पोएट्री और प्रोज में जो अभी हम जो देखे हैं अबाउट ऑथर और वो उनकी जो रचना है, इनमें से जो है बच्चों 5 मार्क तो पोएट्री में अभी जो बताए थे 5 मार्क पोएट्री में आता है और 5 मार्क किससे आता है? प्रोज से। टोटल हुआ बच्चों 10 मार्क। टोटल 10 मार्क जो है इजीली आप गेन कर सकते हैं, 5 मार्क प्रोज से और 5 मार्क पोएट्री से। ये भी सेम उसी तरह कॉलम ए की कॉलम ए मिलाकर कॉलम ए रहेगा और कॉलम बी रहेगा, जिसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना होगा। जैसे मान के चलिए हाउ फ्री इज द प्रेस दिया हुआ है, द अर्थ दिया हुआ है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई दिया हुआ है और ये मैरिज प्रपोजल दिया हुआ है। ए नंबर में मतलब उल्टा पुल्टा करके अलट पलट करके इसके राइटर का नाम दिया हुआ है। तो क्या आप याद करके इसको आसानी से नहीं बना सकते हैं? जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। बच्चों मेहनत करने से सब चीज आसान होता है। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो कोई भी चीज, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप ईंटा ही उठाएं उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। हर एक क्षेत्र में मेहनत करना पड़ता है। तो बिना मेहनत का कोई चीज़ आसान नहीं है। तो मेहनत करिए, पुरजोर कोशिश करिए। और आपका 5-6 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आप हमको एक बड़े भाई की तरह देखिए। और जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सपोर्ट करता है, सेम उसी तरह बच्चों मैं आपके लिए आपके बड़े भाई की तरह आपको सपोर्ट करूंगा। इंग्लिश में बच्चों आपको 90+ मार्क देने का गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते आप हमको फॉलो करते चलिए। जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं, जो जो बातें हम बोलते हैं, उन सब बातों को आप फॉलो करते चलिए, आपका इंग्लिश में 90+ जरूर रहेगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज की लेक्चर की खत्म यहीं करते हैं, आज की लेक्चर को खत्म करते हैं। और बच्चों इसको जो है आसान आराम से क्या करिएगा, इसको पहले उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इसको 2 बार 3 बार 4 बार याद करना है, क्योंकि इससे जो है 5-10 मार्क तो ये तो सब्जेक्टिव में रहा, कम से कम 4 से 5 मार्क जो है ऑब्जेक्टिव से भी रहता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अभी जो हम 10 बताए हैं, 10 10 20 टोटल 21 है। टोटल 21 है। इस 21 में से टोटल कितना मार्क रहता है बाबू? 10 मार्क। बाबू आप 10 मार्क आसानी से गेन कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको फॉलो करिए। ठीक है बच्चों? तो शुभ संध्या बच्चों, आप मेहनत करिए।